11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होना है। कुल 13 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुकाबला सीधा झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच सिमट गया है। यह सीट दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी और अब उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी हाल में यह सीट गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रचार की कमान संभाल ली है। वे लगातार सभाएं कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी पूरी ताकत से प्रचार में जुटी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कामों के साथ साथ दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि के रूप में वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है और आगे भी करेंगे। चाहे महिलाओं की बात करें, बिजली बिल माफी की बात करें, केसीसी ऋण की माफी की बात करें, सभी वर्ग के लोगों के हितों को साधने की कोशिश इस सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से की है, जिसका फलाफल इस चुनाव में भी दिखेगा। रामदास जी के जाने के बाद ये जो उपचुनाव हो रही है और रामदास जी को जिस तरह से यहाँ की जनता ने बहुमत दी थी, आज वही बहुमत उनके बेटे के साथ मुझे दिख रही है। और जो हमारी सरकार की योजनाएं और निरंतर उसका लाभ जो लोगों को मिल रहा है, वो हमारी सरकार के साथ खुश हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्य से खुश हैं। उधर दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देने मैदान में उतरी है उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस नेता और मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी जनसभाओं में हिस्सा लिया और हेमंत सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा। यहाँ माहौल है गठबंधन के पक्ष, इतना काम हुआ इस सरकार में 5 साल, इसके बाद फिर 7 साल चल रहा है, 7 साल चल रहा है सरकार का, हेमंत जी का बहुत काम हुआ और काम का दाम लोग दे रहे हैं। वहीं भाजपा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है। पार्टी के प्रचार की कमान संभाली है प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी आदित्यनाथ साहू और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और मधु कोरा भी घाटशिला में रोड शो कर रहे हैं और जनता से भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। झामुमो गठबंधन के पार्ट 2 के सरकार के 1 साल होने वाले हैं। इसी नवंबर महीने में शपथ ग्रहण हुआ था पिछले साल। तो ये न तो बेरोजगारी भत्ता दी और न तो रोजगार के लिए कोई बातें उसमें से हुई। पूरे प्रदेश में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति झारखंड प्रदेश में किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 8000 से ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो दुष्कर्म हो, हत्या हो, इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं। इसी बीच भाजपा गठबंधन को मजबूती देने के लिए उसके सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू भी मैदान में उतर गई है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने घाटशिला पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ बागबाहरा विधायक शत्रुघ्न महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी मौजूद थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि घाटशिला के अंदर में एक बड़ा जनादेश हमारे एनडीए के पक्ष में, अपने बाबूलाल जी के पक्ष में हो। ये संदेश केवल घाटशिला के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए होगा। अब जब प्रचार का शोर थम चुका है और 11 नवंबर को घाटशिला की जनता तय करेगी कि इस बार किसे मिलेगी जीत की माला। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विरासत को जनता फिर मौका देगी या भाजपा के विकास मॉडल पर विश्वास जताएगी। जमशेदपुर से रवि कुमार झा की रिपोर्ट।